हेलो एवरीवन। नमस्कार। क्या हालचाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे बेटा। अभी बस 3 से 4 महीने बचे हैं नीट 26 के लिए और सभी का प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चलता होगा। अभी तक के अपन पहुंच गए अपने रिवीजन सीरीज के अंदर जिम्नोस्पर्म तक, ठीक है। और आज अपन बात करने वाले जिम्नोस्पर्म की। ऑलरेडी अपन ने थैलोफाइटा देख लिया है, ब्रायोफाइटा देख लिया है, टेरिडोफाइटा देख लिया है। आज बारी है जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म साइमल्टेनियसली देख लेंगे। एंजियोस्पर्म को यहाँ पर उतना मतलब देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में यहाँ से क्वेश्चन तो बस 2 से 3 बनेंगे, ठीक है। कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, 12th के अंदर। तो आज इस टॉपिक इस लेक्चर में सबसे बड़ा मेजर टॉपिक जो है वो है अपना, सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा जिम्नोस्पर्म के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है जिम्नोस्पर्म से, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल ही कुछ ऐसी बताई है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज अपन जिम्नोस्पर्म को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा, सबको एकदम बढ़िया मजा आएगा, बट वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए जिम्नोस्पर्म क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म, एक सेकेंड, होना भाई, छोटा होना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जिम्नोस का मतलब होता है जिम्नोस। जिम्नोस मतलब बेटा नेकेड, ठीक है। और स्पर्मा मतलब सीड। स्पर्मा मतलब सीड। जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। ऐसे प्लांट जिनके पास नंगे पुंगे सीड होंगे, ठीक है, कि वो सीड किसी भी फ्रूट वॉल से, किसी भी कवरिंग से या किसी भी लेयर से कवर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सीड जो नेकेड आइज से, खुली आंखों से दिख सकते हैं, उन्हें बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स। और ऐसे प्लांट को बोला जाता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। तो इनके सीड पहले किसी के अंदर कवर्ड नहीं रहते, फ्रूट के वगैरह के अंदर कवर्ड नहीं मिलेंगे। देन उसके बाद क्या था कि अभी तक कवर्ड इसलिए नहीं था कि जो अभी टेरिडोफाइटा था, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। और टेरिडोफाइटा ना फ्लावर रख रहा है। अब फ्लावर नहीं रख रहा है तो उसके पास ना सवाल आता ही नहीं है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का मतलब गाइनोशियम का, ठीक है। तो यहाँ पर गाइनोशियम नहीं है तो फ्रूट बनने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो फ्रूट बनने के चांसेस नहीं है तो यहाँ पर कोई सीड कवर नहीं होगा, ठीक है। तो सर फिर फ्रूट नहीं बना तो सीड कैसे बन गया, ठीक है। तो अपन इसी साइकिल में, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में समझेंगे कि सीड कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं बेटा, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन हैबिटेट की, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का सबका मीनिंग सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो हैबिटेट कहाँ मिलता है ये, तो हैबिटेट है बेटा इसकी ड्राई, कूल एंड हिली एरिया। ड्राई, कूल एंड हिली कहाँ पाया जाएगा, ड्राई, कूल एंड हिली एरियाज के अंदर, ठीक है। तो मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होगी, देन उसके बाद में थोड़ी सी सूखी जगह है, क्लियर। और यहाँ पर थोड़ा सा वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा, ठीक है। और जगह कैसी है, हिली, जहाँ पर कंटिन्यूसली क्या चलती रहेगी, हवा चली रहेगी। मतलब एक प्रकार से कश्मीर जैसी जगह, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जैसी जगह, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देन सेकंड बात आती है हैबिटेट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो अब यहाँ पर एक बात है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के अलग अलग एग्जाम्पल देके रखे, तो थोड़ा सा अपन अलग वे से जाएंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन उठाएंगे किसको, तो सबसे पहले देखेंगे साइकस को, ठीक है। तो साइकस कैसा जिम्नोस्पर्म है इसको समझते हैं वन बाय वन। तो साइकस के सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा लीफ, ठीक है, कैसे रहते हैं ये साइकस के जो लीफ होते हैं बेटा, ये लीफ होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। कैसे, पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कैसे रहेंगे, जो आपको नीम का पत्ता पता होगा, ठीक है। तो नीम का पत्ता कुछ ऐसे रहता है ना, कि एक कॉमन जो रहती है, ठीक है, जिसको अपन रैचिस बोलते हैं, ठीक है। वो रैचिस पे क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो लीफलेट्स है ये बहुत सारे हैं, एक कॉमन स्टॉक के ऊपर, रैचिस के ऊपर, इसको बोलेंगे अपन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। देन उसके बाद में इसका स्टेम कैसे दिखता है अपने को,
तो स्टेम दिखता है बेटा इसका अनब्रांच। कैसे दिखता है? अनब्रांच स्टेम वाला प्लांट है। एंड लास्ट में जो रूट है बेटा इसके, ठीक है, तो रूट इसके टैप रूट सिस्टम मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम मतलब ऐसी रूट सिस्टम जो कहाँ से इवॉल्व हुई होगी? रेडिकल से इवॉल्व हुई होगी, ठीक है। और अच्छी खासी लार्ज रूट सिस्टम रहती है टैप रूट सिस्टम में। आपको पता ही होगा, प्राइमरी रूट रहती है, सेकेंडरी रूट रहती है, ठीक है, टर्शियरी रूट रहती है, और बहुत बड़ा रूट का क्या रहता है, मतलब एक प्रकार से साम्राज्य रहता है रूट का। मतलब छोटी मोटी रूट नहीं है, अच्छी खासी रूट रहती है, ठीक है। और एक एडिशनल बात बोली है कि रूट की जो है साइकस की, ठीक है, ये दोस्ती बनाए रखती है सर किसके साथ? तो रूट ऑफ साइकस इज एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आपको पता है प्लांट को बिना नाइट्रोजन के सांस नहीं आती है ना, मतलब नाइट्रोजन एक प्रकार की प्लांट की जान है, ठीक है। नाइट्रोजन के बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। बट नाइट्रोजन डायरेक्टली भी तो ले नहीं सकता वो हवा में से, उसको क्या चाहिए? फिक्स नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। किसी के साथ वो नाइट्रोजन फिक्स होने को ना, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ फिक्स है, जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, क्लियर। तो ये फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते हैं? बैक्टीरियाज करते हैं, अलग अलग साइनोबैक्टीरियाज करते हैं, फंगस भी करती है। बट ये किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बट पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया कौन से रहते हैं? तो यहाँ पर रहते हैं नॉस्टॉक एंड एनाबिना, नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक है। तो जो टैपरूट है किसकी? साइकस की, वो एसोसिएटेड रहती है विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ये है नॉस्टॉक एंड एनाबिना, और एक रूट बनाता है एंड फॉर्म कोरोलॉइड रूट। याद रखना कौन सी रूट बनाता है? कोरोलॉइड रूट, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कोरोलॉइड रूट किसके पास होता है? तो कोरोलॉइड रूट रहती है बेटा साइकस के पास, ठीक है। तो याद रखना C फॉर साइकस, C फॉर कोरोलॉइड रूट। तो ये पहला स्ट्रक्चर में एक पहला अपना क्लियर हुआ है साइकस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखने जाते हैं अपन दूसरे का, जो क्लास है कोनिफर्स, ठीक है। तो कोनिफर्स में क्या आता है? तो कोनिफर्स में आता है पाइनस एंड सिड्रस, पाइनस एंड सिड्रस, ठीक है। अब कोनिफर्स क्यों बोला जाता है इनको देखते हैं। तो पहला क्या हो गया? साइकस, ठीक है। दूसरा क्या है? कोनिफर्स, ठीक है। कोनिफर्स में दो लोग आते हैं, मतलब पाइनस और सिड्रस। मतलब अभी तक के अपन तीन चीजें देख रहे हैं अपन, ठीक है। पहले साइकस होगी, अब पाइनस और सिड्रस की बारी है। अब इसमें भी वही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लीफ। तो लीफ जो होता है इसका, ये होता है बेटा नीडल लाइक। कैसे होते हैं? नीडल लाइक लीफ होते हैं, है ना, एकदम नुकीले लीफ रहेंगे, इसलिए उनको बोला जाता है कोनिफर्स, ठीक है। कोन लाइक रहेंगे, एकदम ऐसे नुकीले लीफ रहेंगे, तो नीडल लाइक लीफ रहेंगे। क्या लिख दिया? नीडल लीफ लाइक। तो इतना ही ठीक है, नीडल लीफ, ठीक है, या नीडल लाइक लीफ। नेक्स्ट, इनके लीफ के अंदर कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो चेंजेस को क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन, ठीक है। तो अडेप्टेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अडेप्टेशन है? तो सबसे पहले अडेप्टेशन मिलेगा उनका थिक क्यूटिकल, काय के लिए वो देखते हैं अपन। और दूसरा अडेप्टेशन है संकन स्टोमाटा, ये काय के लिए वो भी समझते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला जो है वो है अडेप्टेशन थिक क्यूटिकल, और दूसरा है संकन स्टोमाटा। क्या होता है? ये जो रीजन में मिल रहे हो, हिली एरियाज हो गया, ठीक है, कूल ड्राई प्लेस हो गया, ऐसा जो रीजन है यहाँ पर हवाएं बड़ी तेज चलती रहती है, ठीक है। तो वो स्पीड ऑफ विंड, एनसीईआरटी लिखती है स्पीड ऑफ विंड प्लस ह्यूमिडिटी एंड सनलाइट, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद के लिप के ऊपर एक ऐसी जाड़ी परत लेके आते हैं, उसे बोला जाता है थिक क्यूटिकल प्लस। थिक क्यूटिकल का ऐसे प्रिवेंट करेगी, थिक क्यूटिकल प्रिवेंट करेगी, ह्यूमिडिटी को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। देन उसके बाद में स्पीड ऑफ विंड है, इसको भी स्पीड ऑफ विंड से प्रोटेक्ट करेगी लिप को, ये थिक क्यूटिकल करेगी। अब संकन स्टोमाटा का क्या मैटर है? तो संकन स्टोमाटा ऐसा स्टोमाटा रहता है, ठीक है, जो बिलो द लेयर रहेगा, ठीक है। बिलो द लेयर मतलब इपिडर्मिस के नीचे। अब मान के चलो ये इपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये पूरी इपिडर्मिस ऐसे रहती है, और ये जो हाइपोडर्मिस रहती है, यहाँ पर अपने को स्टोमाटा देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार अपने को स्टोमाटा देखने को मिलता है। ये देखो,
ये मान के चलो गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल है और ये। तो आपने जनरली क्या पढ़ा है, स्टोमाटा कहाँ होना चाहिए, स्टोमाटा यहाँ होना चाहिए, है ना, यहाँ पर, बट मिल कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, मतलब इपिडर्मिस से नीचे मिलेगा। मतलब अब जब सनलाइट आएगी ऐसे, ठीक है, तो डायरेक्ट स्टोमाटा के इसमें कांटेक्ट में आएगी क्या, नहीं आ सकती, ठीक है। तो स्टोमाटा के कांटेक्ट में नहीं आएगी, क्लियर, तो कहाँ दिखेगी अपने को, नीचे दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ मिल रहा है अपने को स्टोमाटा, मतलब सनलाइट के कांटेक्ट से दूर भाग रहा है ये, ठीक है, काय के लिए, तो ये ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए, है ना। तो जितना ट्रांसपीरेशन कम होगा उतना क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर कम होगा, ठीक है। तो एक प्रकार का इनका क्या है, चेंज है, अडेप्टेशन है। तो अडेप्टेशन काय के लिए, फॉर स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमिडिटी, ये सारी बातें लिखी है एनसीईआरटी ने, ठीक है। और तीसरी क्या है, सनलाइट, सनलाइट। तो ये चीजों से बचने के लिए एडाप्टेशन है। देन ये हो गए बेटा लीफ, किन का, कोनिफर्स का। देन उसके बाद में आता है इनके अंदर स्टेम, ठीक है। तो उनका अनब्रांच था, इनका कैसा स्टेम है, ब्रांच स्टेम है, ठीक है। देन तीसरी बात आती है सर रूट, क्या आती है, रूट। तो यहाँ पर भी वही रूट मिलेगी बेटा, कौन सी रूट, टैप रूट सिस्टम, कौन सी रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। बट ये जो रूट है ये एसोसिएटेड रहते सर किसके साथ, तो एसोसिएटेड विद फंगस, एसोसिएटेड विद फंगस एंड फॉर्म माइकोराइजा, एंड फॉर्म माइकोराइजा, है ना। फंगस के साथ दोस्ती करेगी, फंगस क्या प्रोवाइड करेगी, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी, इसके बदले में ये जो क्या करेंगे, जो जिम्नोस्पर्म है उसको फूड प्रोवाइड करेंगे। मेनली कौन फॉर्म करता है, तो मेनली फॉर्म करता है पाइनस की रूट, ठीक है। तो पाइनस की रूट जब फंगस के साथ दोस्ती करती है उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं बेटा, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये होगा स्ट्रक्चर किनका, साइकस का और कोनिफर्स का, जिसके अंदर दो लोग आते हैं, एक आता है सर पाइनस और दूसरा सिट्रस। देन जो आगे की बात है, ठीक है, ये है लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर अच्छे से अपने को समझना है कि जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी है। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले अपन मेल का समझ लेते हैं, देन उसके बाद अपन फीमेल की बात करेंगे। तो मेल स्पोरोफाइट जो है, ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर मेल स्पोरोफाइट है, मतलब एक बड़ा सा मेल प्लांट है, ठीक है। अब मेल स्पोरोफाइट के ऊपर अपने को क्या मिलेगा सर, मेल कोन मिलेगा, क्या मिलेगा, मेल कोन मिलेगा। अब देखो प्लांट समझ जाओ तुम, एक बड़ा सा प्लांट है मान के चलो, ठीक है। तो मान के चलो ये मेल स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये मेनली कैसा है सर, डिप्लॉयड है। मेल कोन कैसा रहेगा, मेल कोन आपको ऐसा दिखेगा, ये कोन है, हाँ। अब ये कोन किससे बनता है देखते हैं, तो ये है मेल कोन, ठीक है, ये है मेल कोन, या इसे ही बोला जाता है मेल स्ट्रोबिलस बोला जाता है, ठीक है, मेल स्ट्रोबिलस। अब मेल कोन जिस लीफ पे आ रहा है, ठीक है, उसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, और जिससे मेल कोन बन रहा है उसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो सुनना आप ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेल कोन के अंदर जो दिख रहे हैं आपको इतने सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं मतलब मेल कोन जिससे चीज से बना है वो एक एक चीज है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया। मान के चलो कोन अगर बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसकी ईंट क्या रहेगी, कोन अगर बिल्डिंग है, ठीक है, तो ईंट क्या रहेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगी। समझ में आया, है ना। तो ये मैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया को साइड में ले रहा हूँ, ठीक है। तो या इसी को मैं थोड़ा सा ऐसा देख रहा हूँ, तो ये पहली माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तीसरी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो इसको ऐसे करके देख रहा हूँ, तो ये क्या है सर, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब यहाँ समझ में आ गया होगा तुम्हें कि माइक्रोस्पोरेंजिया कौन बना रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया मेल कौन बना रहा है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया जिस पत्ते पर आई है उस पत्ते को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। मैं सीक्वेंस लिखा के दूंगा बाद में, बट अभी के लिए समझो। तो यह है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको एक सेल मिलेगी
जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे इसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इजी है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन सी सेल है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो मेल कौन भी डिप्लॉयड, क्योंकि प्लांट डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, क्योंकि डिप्लॉयड चीजें किस में जाएगी? मियोसिस। और क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। हाँ कि ना? माइक्रोस्पोर कैसे लगेगा? बट माइक्रोस्पोर रहेगा हैप्लॉयड। ठीक है। अब माइक्रोस्पोर ये आगे किस में डेवलप होता है? तो माइक्रोस्पोर डेवलप होता है काय के अंदर? पोलन ग्रेन के अंदर। ठीक है। पोलन ग्रेन भी कैसे रहेगा? हैप्लॉयड। अब यहाँ के पोलन ग्रेन की अगर बात करें, ठीक है, तो अपने को कुछ इस प्रकार दिखता है ना? ये रहेगा एक्साइन, ये रहेगा इंटाइन। क्लियर? अब इस एक्साइन और इंटाइन के अंदर आपको दो सेल मिलेगी। एक मिलेगी वेजिटेटिव सेल, है ना, जिसको लिख रहा हूं मैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरी थी जनरेटिव। बट जनरेटिव को अपन डिवाइड कर लेते और फॉर्म कर लेते दो मेल गैमेट। ठीक है। तो ये बन गए दो मेल गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है। तो ये जो दो मेल गैमेट थे, ये जो दो मेल गैमेट थे, ये किससे आए? एक जनरेटिव सेल से आए। पहले इसकी जगह पर कौन रही कर हुआ करती थी? जनरेटिव सेल। तो फॉर्म फ्रॉम, ऐसा लिख सकते हैं इसको, फॉर्म फ्रॉम जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल मतलब सबको क्लियर होगा कि पोलन ग्रेन में दो सेल रहती थी, है ना? एक थी वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल, है ना? बट जनरेटिव सेल ने क्या किया? माइटोसिस करके क्या बना ली? दो छोटी चीजें बना ली, जो कि क्या है? मेल गैमेट है। अब ये पोलन ग्रेन गैमेट रख रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दूंगा मैं? मेल गैमेटोफाइट। क्या बोल दूंगा? मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो अब मेल प्लांट के ऊपर, मतलब मेल स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बन के रहा है? मतलब बैठा है पोलन ग्रेन बन के बैठा है। ठीक है। तो इसका अगर सीक्वेंस लिखेंगे अपन, तो कैसा आएगा सीक्वेंस? तो देखो यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा मेल स्पोरोफाइट, हाँ के ना, जो कि क्या है? डिप्लॉयड। मेल स्पोरोफाइट के ऊपर क्या रहता है बेटा? मेल कोन रहता है। मेल कोन भी क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है। मेल कोन किससे बनता है? तो मेल कोन बनेगा किस चीज से? माइक्रोस्पोरेंजिया से। माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना? तो अपन ऐसे लिखेंगे मेल कोन फॉर्म फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब ये लीफ है। क्या है ये? लीफ है, जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया था। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या रहती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी क्या रहेगी? डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडर को मियोसिस, और क्या बना लेगी? माइक्रोस्पोर्स बना लेगी, है ना, जो कि आगे किस में चले जाएंगे? पोलन ग्रेन में चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ का मेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में कौन है? पोलन ग्रेन है। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, ये पोलन ग्रेन रेडी है क्या लेके? मेल गैमेट लेके। ठीक है। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। वो क्या ला रहा है? मेल गैमेट ला रहा है। ठीक है, हवा में उड़ते उड़ते। अब ये बात होगी सर किसकी? मेल स्पोरोफाइट की। अब फीमेल स्पोरोफाइट की जान लेते बेटा थोड़ी सी। तो फीमेल स्पोरोफाइट कैसे दिखेगी? ठीक है। फीमेल स्पोरोफाइट भी एक बड़ा सा प्लांट है, ठीक है, जो कि क्या है? डिप्लॉयड प्लांट। अब फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर कॉमन सेंस से बेटा क्या मिलेगा? फीमेल कौन मिलेगा या फीमेल स्ट्रोबिलस मिलेगा। फीमेल कौन किससे बनाएगा? मेगास्पोरेंजिया से, हाँ के ना? मेगास्पोरेंजिया जिस लीफ पे आएंगे, वो लीफ को क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। फिल मतलब होता है लीफ। ये भी फीमेल कौन क्या रहेगा? डिप्लॉयड। मेगास्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड। मेगास्पोरेंजिया के अंदर कौन सी सेल? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। ये भी क्या रहेगी? डिप्लॉयड रहेगी। थोड़ा सा इसको डिटेल समझते हैं। तो एक मेगास्पोरेंजिया मैं निकाल रहा हूँ। पहले तो कोन दिखा देता हूँ आपको कैसा रहेगा। मान के चलो ये बेटा कोन है। ठीक है। ये क्या है? कोन है एक प्रकार से। ठीक है, ये कोन है। अब ये कोन में से मैं एक मेगास्पोरेंजिया बाहर निकाल रहा हूँ और कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है वो मेगास्पोरेंजिया। ठीक है।
एक है ये मेगास्पोरेंजिया, ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अभी मेगास्पोरेंजिया के ऊपर आपको लेयर मिलेंगे, ठीक है, एक आउटर और एक इनर, और इन्हें बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोला जाता है, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट्स, ये इनर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है। नेक्स्ट सर इसके अंदर क्या भरा रहता है, तो बेटा इसके अंदर भरा रहता है एक बड़ा सा खास टिश्यू जिसका नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है, न्यूसेलस। तो ये जो गड्ढा है या जो खाली स्पेस है किसका, मेगास्पोरेंजिया का, ये क्या है सर, ये है न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो न्यूसेलस है, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया अगर पूरा डिप्लॉयड है तो न्यूसेलस भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड। इसकी एक सेल और ये जो ओपनिंग दिख रही है तुम्हें, ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है, ये वाली ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल की और की एक न्यूसेलस की सेल मॉडिफाई होके क्या बनती है सर, ये बनती है एमएमसी। तो क्या हुआ, अपने पास है मेगास्पोरेंजिया। क्या है, मेगास्पोरेंजिया का आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इसके अंदर क्या है, न्यूसेलस। अब जो ओपनिंग थी वो ओपनिंग की साइड की एक न्यूसेलस की सेल मॉडिफाई होके, चेंज होके क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल बन गई। क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल बन गई, जो कि डिप्लॉयड रहेगी। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, तो ये करती है मियोसिस, और क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी। कितने, 4। अब मेगास्पोर 4 वही बनेंगे जहां मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये बने मेगास्पोर टेट्रैड, बट इसमें से 3 बेटा शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 डिजनरेट हो गए, और एक ही आगे बढ़ा, ठीक है। और जो आगे बढ़ा उसे बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब मुझे एक बात बोलो, जहां मेगास्पोर मदर सेल, वही मेगास्पोर टेट्राड, और वही फंक्शनल मेगास्पोर, हाँ के ना, ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ है, फंक्शनल मेगास्पोर अब यहाँ है, मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी फंक्शनल मेगास्पोर के नीचे कौन है, न्यूसेलस। तो अब ये फंक्शनल मेगास्पोर ये वाला यहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये किस में चलेगी, इनमें चलेगी। तो अब ये फंक्शनल मेगास्पोर किसको यूज करेगा, न्यूसेलस को यूज करेगा, और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। सर कैसे दिखने में होगा, ठीक है, सुनना। तो ये अपने को कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार, ये देखने को मिलेगा बेटा अपने को ऐसा। तो अब ये जो खाना है, ये खाना यूज किया सर किसने, तो खाना यूज कर लिया फंक्शनल मेगास्पोर ने, और खुद बन गया एक ऐसे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में। फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है, याद रखना। ये देखो, ये इतना सा था सिंगल सेलुलर, ये बन गया मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, और अब बचा है खाना इत्तू सा न्यूसेलस, ठीक है। अब ये जो है ये फंक्शनल मेगास्पोर नहीं रहा, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट हो गया काय के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि है कैसा स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर, है ना, डिवाइड होके इसने क्या बनाया, मल्टीसेलुलर। ये अगर हैप्लॉइड है तो ये भी क्या है, हैप्लॉइड, मतलब ये ऐसे बना है इस हिसाब से, हाँ के ना। और ये कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। किससे, माइटोसिस। सर खाना कहाँ से लाया उसने, उसके नीचे तो था बेटा न्यूसेलस नाम का खाना, ये देखो अब कम बचा है। और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट अपने ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लाता है जिसका नाम है आर्किगोनियम। क्या नाम है, आर्किगोनियम, फीमेल गैमेटोफाइट। और आर्किगोनियम के अंदर रहती है बड़ी सी खास फीमेल गैमेट जिसका नाम है सर एग। तो ये भी हैप्लॉइड, इसके ऊपर आ रहा है, ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। क्लियर। अब क्या होगा, इधर भी अब एग रेडी है, क्लियर। उधर ऑलरेडी कौन है, रेडी है, पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन उड़ते उड़ते आएगा, ठीक है, हवा में, और बोलते बोलते आएगा, क्या क्या बोलेगा, बोलेगा कि उड़ता ही फिरूं मैं, है ना, या ले जाए जाने का
हवाएं, तो मान के चलो ये आया पोलन ग्रेन, ये आया पोलन ग्रेन उड़ते उड़ते, ठीक है। अब पोलन ग्रेन उड़ते उड़ते आएगा और यहाँ आके हुआ डिपॉजिट, यहाँ आके डिपॉजिट हुआ ओपनिंग पर, ठीक है। और ओपनिंग पे आके डिपॉजिट हुआ मतलब माइक्रोपाइल पर, और ये बनाएगा पोलन ट्यूब। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन और ये पोलन ट्यूब, ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब आगे आगे बढ़ेगी इसके पास, एक के पास, और यहाँ क्या रिलीज करेगा? मेल गैमेट, और यहाँ बनेगा सर जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट मान के चलो यहाँ पर बना। अब ये जो चीज़ है हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों क्या होंगे सर? फर्टिलाइज होंगे, मतलब सिंगैमी होके क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब डिप्लॉइड जाइगोट किस में जाएगा आगे चल के? एम्ब्रियो में जाएगा। अब सुनना बेटा, जैसे एम्ब्रियो बना सर, कहाँ बना? यहाँ पर बना, ठीक है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट पता है किस में चला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट चला जाता है एंडोस्पर्म में। काय के अंदर? एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। तो और ये जो है बाहर का स्ट्रक्चर, ये बन जाता है सर काय के अंदर? सीड के अंदर, ठीक है। तो सुनो, ये बाहरी स्ट्रक्चर सर कैसा दिखा हमें? तो बाहरी स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसा दिखा। तो ये जो हुआ करता था, क्लियर, ये जो हुआ करता था ये किस में ट्रांसफर होगा? ये इसमें ट्रांसफर होगा, बराबर ऐसे डबल लेयर में, ठीक है। तो ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, देखो ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर, ठीक है। अंदर आपको पता है क्या बैठा है? अंदर बैठा है जाइगोट, क्लियर हुआ। और जाइगोट के बाजू में कौन है? ये ग्रीन कलर का एंडोस्पर्म, तो ये हो गया एंडोस्पर्म। अब आपको पता होने को ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या बन गया? अब एंडोस्पर्म। और फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म भी कैसा रहेगा बेटा? हैप्लॉइड। ये बात भूलना मत कि जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म कैसा रहता है। और ये जो इंटीग्यूमेंट थे किसके? इसके, देखो ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये आउटर और ये इनर, तो ये होगा सीड कोट, ठीक है। तो ये बन जाएगा आउटर और ये बन जाएगा इनर, है ना। दोनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं? सीड कोट बोल सकते हैं, हाँ कि ना। और ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है बेटा? ये है सीड। तो अभी सीड इससे बना है, ये जो सीड है इससे बना है, तो इसको क्या बोल सकते तुम? ओव्यूल नहीं बोल सकते, हाँ कि ना। अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेगास्पोरेंजियाई क्या है सर? मेगास्पोरेंजियाई क्या है? ओव्यूल है, क्लियर। तो ये ओव्यूल के बाजू में, मेगास्पोरेंजिया के बाजू में कोई ओवरी ही नहीं है, तो सीड के बाजू में कहाँ से ओवरी आएगी और सीड कहाँ से कवर होगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये है बेटा क्या? जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। अब ये सीड जब आगे गिरेगा तो आगे की जनरेशन लाएगा, है ना, तो स्पोरोफाइट बनाएगा, क्लियर हुआ। सीड क्या रहेगा? सीड मात्र डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया डिप्लॉयड है तो आगे सीड भी क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज याद रखना बेटा, यहाँ का एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉयड रहता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, है ना। एग्जांपल्स क्या क्या है? तो एग्जांपल सबसे पहले साइकस, जो कि अपन देख चुके हैं, ठीक है। साइकस के बाद में सर जिंको, अरे जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा, देन उसके बाद में पाइनस और एक है सिड्रस, ठीक है। ये जो है दोनों ये यूनिसेक्सुअल है, क्या है? यूनिसेक्सुअल। और ये क्या है? ये है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? मोनोइसियस, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? डायोइसियस, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं छूटा है बेटा जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। ये विद एग्जांपल अपन ने जिम्नोस्पर्म डिटेल देख लिया है विद इन हाफ आवर, ठीक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। आपको अगर वीडियो नहीं समझ में आया है, बहुत इजीली बताया मैंने, क्लियर हुआ। अभी रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड लगी होगी, बट ये वीडियो आप फिर से देखो। अगर अपन बहुत, फिर भी मैंने रिवीजन के हिसाब से बहुत डिटेल बताया है, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, एक आधे घंटे में पूरा जिम्नोस्पर्म खत्म हो जाएगा, क्लियर हुआ। रही बात एंजियोस्पर्म की, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म पे क्वेश्चन क्या क्या आएगा? तो यहाँ से एंजियोस्पर्म पे प्लांट किंगडम में से क्वेश्चन आएगा कि ये जो है ये फ्लावर रखने वाले प्लांट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद में रिप्रोडक्शन यूनिट भी इनका फ्लावर है। देन यहाँ का जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म कैसे होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्लियर हुआ। तो उनके बाद में यहाँ का जो यहाँ एक चीज़ दिखती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपको एक चीज़ पूछेंगे यहाँ से, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म किसको बोला जाता है? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में बेटा ओल्फिया, कौन है? ओल्फिया। एंड यहाँ से पूछा जाएगा लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है? यूकैलिप्टस, नीलगिरी, यूकैलिप्टस जिसको अपन नीलगिरी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना काय के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आर्किगोनियम नहीं बनता है। ठीक है, तो आर्किगोनियम अब्सेंट, आर्किगोनियम अब्सेंट रहता है। यहाँ पर क्या बनता है सीधा? यहाँ पर बनता है सीधा गाइनोशियम, क्लियर हुआ, जिसके अंदर रहता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर पता है। ठीक है, यहाँ पर एंड्रोशियम रहेगा, ठीक है, प्लस गाइनोशियम रहेगा, और यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन चलेगा। ये पहला रहेगा सिंगैमी, दूसरा रहेगा ट्रिपल फ्यूजन, और ये एंडोस्पर्म कैसा रहेगा? ट्रिप्लॉइड रहेगा। ठीक है, आगे की जनरेशन लाने वाले सील्ड रहेंगे, और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट रहेगी जो कि डिप्लॉइड रहेगी। समझ में आया? इतना सिंपल है एंजियोस्पर्म, ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछेंगे नहीं, मेनली जिम्नोस्पर्म। हाँ, एंजियोस्पर्म पे डिटेल क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, तो इतना ईजी अपन ने एकदम विद इन कुछ बहुत कम टाइम के अंदर अपन ने क्या कर दिया, विद इन हाफ आवर के अंदर अपन ने ये देख लिया है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो ये ओवरऑल जो देखे बेटा अपन ने अभी तक अपना पूरे मतलब टॉपिक खत्म हो गए प्लांट किंगडम के। तो ये डिटेल प्लांट किंगडम अभी तक के खत्म हो गया है। इसके लेक्चर भी अपलोड हो गए इससे पहले, ये भी अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, प्लस इसके जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए है ऑलरेडी। ठीक है, प्लस वहाँ पर आपको डीपीपी भी दिया है, तो प्लीज़ वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, प्लस डीपीपी सॉल्व करो। ठीक है, और पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो भी पहले देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा आपको। हार्डली 3 से 4 लेक्चर के अंदर पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।